अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वोल्ट्राल टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि वोल्ट्राल टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। वोल्ट्राल टैबलेट ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है और अगर हम बात करें इसके एक्शन के लिहाज से तो ये एक एनाल्जेसिक प्लस एंटीपायरेटिक मेडिसिन है और ये टैबलेट इंजेक्शन और जेल के फॉर्म में अवेलेबल है। जो वोल्ट्राल टैबलेट है ये दो तरह की होती है, एक होती है 50 मिलीग्राम और एक होती है 100 मिलीग्राम। जो 100 मिलीग्राम की टैबलेट है इसको हम वोल्ट्राल एसआर भी कहते हैं और इंजेक्शन जो है ये 75 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है डिक्लोफेनेक सोडियम। ये था वोल्ट्राल टैबलेट, इंजेक्शन और जेल का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप वोल्ट्राल टैबलेट, इंजेक्शन और जेल का यूज़ कर सकते हैं। वोल्ट्राल टैबलेट को आप एक्यूट गाउट में यूज़ कर सकते हैं। गाउट जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द होने लगती है और ये कंडीशन ज़्यादातर होती है आपके हाथों और पाँव में। सो अगर आपके हाथों और पाँव के जोड़ों में स्वेलिंग है या फिर उनमें दर्द रहती है तो फिर इस कंडीशन में आप वोल्ट्राल टैबलेट और इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और वोल्ट्राल टैबलेट को आप स्पॉन्डिलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहती है या फिर आपके मोहरों में दर्द है या फिर आपके मोहरों में सोजिश है या फिर अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क हैं उनमें स्वेलिंग है या फिर उनमें दर्द है तो फिर इस कंडीशन में भी आप वोल्ट्राल टैबलेट, इंजेक्शन और जेल का यूज़ कर सकते हैं। और वोल्ट्राल टैबलेट को आप बर्साइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी जगह पर गिल्टी हो या फिर कोई फोड़ा हो और उसमें स्वेलिंग हो या फिर उसमें दर्द हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप वोल्ट्राल टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और वोल्ट्राल टैबलेट को आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जोड़ों में जो मुरमुरी हड्डी होती है वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द रहने लगती है। इस कंडीशन में भी आप वोल्ट्राल टैबलेट और इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और वोल्ट्राल टैबलेट को आप रूमाटॉइड आर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। रूमाटॉइड आर्थराइटिस जो है ये भी जोड़ों की ही एक कंडीशन है और इसमें भी यही होता है कि आपके जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है और उनमें दर्द रहने लगती है। इस कंडीशन में भी आप वोल्ट्राल टैबलेट और इंजेक्शन या फिर जेल का यूज़ कर सकते हैं। और वोल्ट्राल टैबलेट को आप जुवेनाइल आर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। जुवेनाइल आर्थराइटिस जो है ये भी जोड़ों की ही एक कंडीशन है, लेकिन ये आपको छोटी उम्र में ही हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप वोल्ट्राल टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और वोल्ट्राल टैबलेट को आप बैक एंड लोअर बैक पेन में भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी कमर में दर्द रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप वोल्ट्राल टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और वोल्ट्राल टैबलेट को आप पोस्ट ऑपरेटिव पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स का कोई ऑपरेशन हुआ हो या फिर आपकी बॉडी में कोई चोट लगी हो या फिर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट की वजह से कोई इंजरी आ गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप वोल्ट्राल टैबलेट और इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और वोल्ट्राल टैबलेट को आप मसल पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पट्ठों में दर्द है या फिर उनमें खिंचाव है या फिर उनमें स्वेलिंग है तो फिर इस कंडीशन में भी आप वोल्ट्राल टैबलेट, इंजेक्शन और जेल का यूज़ कर सकते हैं। और वोल्ट्राल टैबलेट को आप स्प्रेन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी जगह पर मोच आ गई हो या फिर आपकी बॉडी में किसी जगह पर खिंचाव हो या फिर आपके जोड़ों में तनाव हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप वोल्ट्राल टैबलेट, इंजेक्शन और जेल का यूज़ कर सकते हैं। और वोल्ट्राल टैबलेट को आप टेनोसाइनोवाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। टेनोसाइनोवाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में कुछ टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम कहते हैं टेंडोन्स। इनका काम ये होता है कि ये आपके मसल को आपकी हड्डी के साथ अटैच करते हैं। अगर इनमें दर्द है या इनमें स्वेलिंग है तो फिर इस कंडीशन में भी आप वोल्ट्राल टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और वोल्ट्राल टैबलेट को आप डिस्मेनोरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पीरियड्स पेनफुल हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप वोल्ट्राल टैबलेट और इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं।
और वोल्ट्राल टैबलेट को आप माइग्रेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके आधे सर में दर्द रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप वोल्ट्राल टैबलेट और इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और वोल्ट्राल टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको डेंटल पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके दांतों में दर्द है या फिर आपके मसूड़ों में दर्द है या फिर उनमें स्वेलिंग है तो फिर इस कंडीशन में भी आप वोल्ट्राल टैबलेट और इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और वोल्ट्राल टैबलेट को आप एयर पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कान में दर्द है या फिर आपके कान में स्वेलिंग है तो फिर इस कंडीशन में भी आप वोल्ट्राल टैबलेट और इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो वोल्ट्राल टैबलेट और इंजेक्शन जो है ये एक पेन किलर मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर दर्द है तो फिर इस कंडीशन में आप वोल्ट्राल टैबलेट, इंजेक्शन और जेल का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप वोल्ट्राल 50 मिलीग्राम की एक टैबलेट दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और वोल्ट्राल 100 मिलीग्राम की जो टैबलेट है ये आप दिन में 2 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी बॉडी में शदीद किस्म की दर्द है तो फिर इस केस में आप इसका इंजेक्शन यूज़ करेंगे। और इंजेक्शन जो है नॉर्मली दिन में 1 मरतबा ही यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आपकी पेन ठीक ना हो रही हो तो फिर इस केस में आप इसका एक और इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ घंटों के बाद। और इसमें एक अहम बात यह है कि जिस जगह पर आपको पहला इंजेक्शन लगा हो उस जगह पर दूसरा इंजेक्शन ना लगवाएं। और अगर हम बात करें वोल्ट्राल जेल की तो जेल को आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। जिस जगह पर आपको पेन हो उस जगह पर आप जेल को अप्लाई करके इसका मसाज करेंगे। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में टैबलेट और इंजेक्शन को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन जेल को बच्चों में यूज़ किया जा सकता है। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ये मेडिसिन सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ यूज़ कर सकती हैं। और अगर हम बात करें जेल की तो जेल को प्रेगनेंसी में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि जेल को आपकी स्किन के ऊपर ही अप्लाई करना होता है, इसलिए प्रेगनेंसी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप वोल्ट्राल टैबलेट और इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। वोल्ट्राल टैबलेट और इंजेक्शन को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि लूज मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डेजीनेस हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपके सर में दर्द हो सकती है। और अगर आप इस टैबलेट का लंबे अरसे तक यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपके मैदे में ज़ख्म बनना शुरू हो सकते हैं और आपकी नज़र में धुंधलापन आ सकता है। और अगर हम बात करें वोल्ट्राल जेल की तो जेल से नॉर्मली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में आपकी स्किन के ऊपर रैशेस बनना शुरू हो सकते हैं और आपकी स्किन के ऊपर जलन हो सकती है, या फिर जिस जगह पर आप इसको अप्लाई करेंगे वो जगह आपकी वार्म हो सकती है। यही थे वोल्ट्राल टैबलेट, इंजेक्शन और जेल के यूसेज, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।